नमाज को लेकर मेरठ पुलिस का निर्देश, कहा सड़क पर नमाज पढ़ने पर दर्ज होगा केस। सड़क पर नमाज पढ़ने वालों का पासपोर्ट रद्द होगा, छतों पर भी नमाज पढ़ने पर रोक। संभल में पीस कमेटीज की मीटिंग में पुलिस का निर्देश, किसी को भी सड़क या छत पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं। संभल पुलिस की गाइडलाइंस पर बर्क को एतराज, संभल के एसपी सांसद बर्क ने उठाए सवाल। सड़क पर शोभा यात्रा तो फिर नमाज क्यों नहीं, छत पर नमाज से कैसे रोक सकती है पुलिस। ईद को लेकर यूपी पुलिस की गाइडलाइंस पर प्रमोद तिवारी बोले, माहौल को सांप्रदायिक बनाने में जुटी है सरकार, जानबूझकर विवाद पैदा करने की कोशिश। दिल्ली की तर्ज पर एमपी में भी नवरात्र के दौरान मीट मांस की दुकानें बंद करने की मांग। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, नवरात्र में मीट मांस की दुकानें बंद हो। विधायक रामेश्वर शर्मा बोले, मुस्लिम अगर हिंदू त्योहारों का सम्मान करेंगे तो हिंदू भी उनके पर्व का सम्मान करेगा। गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ हिंदू पर ही क्यों लागू हो। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बीजेपी वालों को दुर्गंध पसंद इसीलिए बना रहे गौशाला, हमें सुगंध पसंद इसीलिए बना रहे इत्र पार्क। राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी बोले, राहुल ने जो कहा वो सही कहा, सदन में विपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा। बीजेपी के इस व्यवहार की हम कड़ी निंदा करते हैं। राहुल गांधी के मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी पर साधा निशाना, बोले बोलने नहीं देते तो संसद क्यों चला रहे हैं, ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी, आवाज दबाओगे संसद पर ताला लगाओगे। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को चिट्ठी लिखी, लिखा सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाने की इजाजत नहीं दी जा रही, दिल्ली में डबल इंजन सरकार फेल। जस्टिस यशवंत वर्मा कैचकांड में तुगलक रोड थाना अध्यक्ष समेत 8 पुलिसकर्मियों के मोबाइल फोन जब्त, फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए सभी फोन। जांच में ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या आग लगने के दौरान पुलिसकर्मियों ने मोबाइल से वीडियो बनाए या नहीं, कहीं वीडियो से छेड़छाड़ तो नहीं की गई। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में बीजेपी ने रांची बंद, सुबह से ही सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी प्रदर्शन में शामिल हुई। यूपी के अमरोहा में मनरेगा में कड़े और बड़े घोटाले का खुलासा, क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन जीजा निकले मजदूर, जीएम ने जांच और कार्रवाई का निर्देश दिया। बड़े बड़े रसूखदार लोगों ने भी बनवाए मनरेगा के मजदूरी कार्ड, ग्राम प्रधान की मिलीभगत से मजदूरी कार्ड बनवाकर सरकारी पैसे का किया गबन। लखनऊ के निर्वाण राजकीय बालगृह में रह रही मानसिक रूप से कमजोर 2 बच्चों की फूड पॉइजनिंग से मौत, 16 बच्चे अभी भी अस्पताल में भर्ती। खिचड़ी और दही खाने के बाद बिगड़ी थी सभी बच्चों की तबीयत, मामले की जांच जारी, दोषी पाए जाने पर संस्थान पर होगी कार्रवाई। सपा सांसद रामचीलाल सुमन पर गौरक्षा बजरंग फोर्स के बिट्टू बजरंगी का विवादित बयान, कहा रामचीलाल सुमन का सिर काटने वाले को मिलेगा उचित इनाम। नौ हिंसा के आरोपी बिट्टू बजरंगी ने वीडियो जारी कर सांसद रामचीलाल सुमन को बताया बाबर और औरंगजेब का वंशज, कहा उनके पिता ने गलत नाम रख दिया है। हिंसा करने के आरोप में पुलिस ने 10 लोगों को पकड़ा। आगरा के एडिशनल सीपी बोले, अलग अलग रास्तों से आए थे करनी सेना के लोग। रामचीलाल के घर पर हुए हमले पर भड़के अखिलेश, कहा अटैक उस समय हुआ जब सीएम आगरा में मौजूद थे, इसका मतलब सब कुछ सीएम की सहमति से हुआ। कुणाल कामरा के समर्थन में उतरी शिवसेना, यूबीटी थाने में लगाए पोस्टर, पूछा महाराष्ट्र में गद्दार चश्मा दाढ़ी कहना प्रतिबंध है क्या। छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल के भिलाई वाले घर में देर रात तक चली सीबीआई की रेड। महादेव बैटिंग ऐप मामले में 14 घंटे तक चली पूछताछ और जांच। महादेव बैटिंग ऐप केस में पूर्व सीएम भूपेश बघेल पर सीबीआई रेड पर बोले सीएम विष्णुदेव साय, कहा दोषी कोई भी हो नहीं बख्शा नहीं जाएगा, सब पर होगी कार्रवाई। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी रणनीति, पटना में बांटी जाएगी ईद की सौगात, ए मोदी किट, गरीब मुस्लिम फैमिली तक ईदी पहुंचाने का टारगेट। बिहार कांग्रेस में महागठबंधन के सीएम फेस को लेकर मतभेद, कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अलावरू ने कहा कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी चुनाव, सीएम पर बाद में होगा फैसला। कांग्रेस विधायक मुन्ना तिवारी ने तेजस्वी यादव को बताया सीएम फेस, कहा कृष्णा अलावरू के बिहार प्रभारी बनने से पहले तेजस्वी महागठबंधन के सीएम फेस है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में फायरिंग, आतंकियों के दिखने के बाद सुरक्षा बलों ने गोलीबारी की, इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान जारी। जम्मू कश्मीर के शोपियां में गलत पुलिस की छापेमारी हुई, वहीं यूएपीए केस में कई जगहों पर पुलिस ने छापा मारा। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग का किया दौरा, एमसीईएमई के डेवलपमेंट की जमकर तारीफ की। श्रीलंकाई नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में मछली पकड़ रहे तमिलनाडु के 11 मछुआरों को पकड़ा, रामेश्वरम मछुआरा संघ ने दी जानकारी। श्रीलंका की जेल से रिहा हुए 7 मछुआरे चेन्नई एयरपोर्ट पहुंचे, करीब 1 सप्ताह पहले सीमा पार से मछली पकड़ने के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी। तेलंगाना के नागरकुर नूल में बचाव अभियान अभी भी जारी, अब तक 2 शव बरामद। 22 फरवरी को सुरंग का एक हिस्सा बहने से फंसे थे 7 श्रमिक।
दूसरा शव उत्तर प्रदेश के इंजीनियर मनोज कुमार का वही परिजनों को सौंपा गया। इंजीनियर मनोज का शव अंदर फंसे 5 मजदूरों के बारे में कोई भी सटीक जानकारी नहीं। शाहजहांपुर में खौफनाक वारदात से सनसनी। एक पिता ने 4 बच्चों के सोते वक्त की हत्या, फिर खुद फांसी पर लटक कर दी जान। शाहजहांपुर के एसपी राजेश द्विवेदी ने दी जानकारी। पंजाब के तरनतारन से 2 लाख का इनामी सरबजीत सिंह गिरफ्तार। उधम सिंह नगर के एसएसपी मणिकांत मिश्रा ने दी जानकारी। कहा, बाबा तरसेम सिंह की हत्या का है मुख्य आरोपी। यूपी के बस्ती में पुलिस पिटाई से 17 वर्षीय युवक की मौत मामले में थाना प्रभारी लाइन हाजिर। 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। बस्ती के एएसपी ने दी जानकारी। रान्या राव गोल्ड स्मगलिंग केस में गिरफ्तार साहिल जैन से की गई पूछताछ में खुलासा। रान्या राव ने साहिल के साथ मिलकर पहले भी की है गोल्ड स्मगलिंग। कोलकाता में साइबर पुलिस क्राइम के खिलाफ पुलिस का एक्शन। धोखाधड़ी करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अवैध तरीके से चला रहे थे कॉल सेंटर। भारी संख्या में कंप्यूटर और फोन किए जब्त। अपराधियों से कैश भी लिया करते थे। हरियाणा के 9 से 15 साइबर अपराधी गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर फर्जी विज्ञापन देकर करते थे धोखाधड़ी। गुजरात के अमरेली में एक प्राइमरी स्कूल के 40 बच्चों ने खुद अपने हाथ और पैर को ब्लेड से जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक ट्रूथ एंड डेयर खेल के दौरान बच्चे हुए घायल। सीसीटीवी से हुआ पूरे मामले का खुलासा। एक बच्चे ने बाकी बच्चों को दी थी अपने हाथ पर ब्लेड से मारने की चुनौती। बच्चों ने शार्पनर के ब्लेड से अपने हाथ पर लगाया कट। मेरठ के सौरभ हत्याकांड पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री। कहा, पश्चाताए संस्कृति के आगमन से बढ़ रही है ऐसी घटनाएं। संस्कारवान परिवार बनाने के लिए रामचरितमानस को आधार बनाएं। दिल्ली में अचानक बदला मौसम का मिजाज। बुधवार को अधिकतम तापमान 40.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड। यूपीआई पेमेंट ऐप भीम 3.0 लॉन्च। स्लो इंटरनेट स्पीड पर भी पेमेंट होगी। ऐप में 15 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट। भारत की अर्थव्यवस्था पिछले 10 सालों में दोगुनी हुई। आईएमएफ के आंकड़ों के मुताबिक भारत की जीडीपी बीते दशक में 105% बढ़ी। ये ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज। डोमेस्टिक हवाई यात्रियों की संख्या फरवरी माह में 1,40,00,000 हुई। इंडिगो की बाजार हिस्सेदारी 63.7% रही। लगातार तीसरे महीने सबसे पंक्चुअल एयरलाइन रही। रिलायंस ने वेनेजुएला से कच्चा तेल खरीदना बंद किया। ट्रंप के 25% टैरिफ लगाने के बाद कंपनी ने फैसला लिया। जेपी एसोसिएट्स को खरीद सकता है अडानी ग्रुप। 22,000 करोड़ की लगाई बोली। इंफ्रा, सीमेंट, रियल एस्टेट जैसे सेक्टरों से जुड़ी है कंपनी। बुधवार को देश भर में करीब 2.5 घंटे पेमेंट ट्रांजैक्शन सर्विस डाउन रही। जीपे, पेटीएम से लेनदेन में हुई दिक्कत। 10 से ज्यादा बैंकों की सर्विस भी प्रभावित। मारुति सुजुकी इंडिया ने सुनील कक्कड़ को पूर्वकालिक निदेशक नियुक्त किया। कंपनी के बोर्ड में पहली बार किसी भारतीय को मिली ये जिम्मेदारी। 27 एडवांस सेफ्टी फीचर्स के साथ किया इंडिया ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक एसयूवी 6 लॉन्च की। 65 लाख रुपए की कीमत। फुल चार्ज होने पर देगी 663 किलोमीटर की रेंज। आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद का लखनऊ सुपर जायंट से आज होगी भिड़ंत। हैदराबाद में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। सनराइजर्स हैदराबाद ने अपने पहले मैच में राजस्थान को 44 रन से दी थी शिकस्त। मात लखनऊ को दिल्ली के खिलाफ 1 विकेट से मिली हार। हैदराबाद के राजीव गांधी स्टेडियम की पिच पर मिलेगी स्पिनर्स को मदद। तेज गेंदबाजों को विकेट लेने के लिए करनी होगी कड़ी मेहनत। आईपीएल में एसआरएच पर एलएसजी का पलड़ा भारी। 4 बार भिड़ चुके हैं हैदराबाद और लखनऊ। 3 बार लखनऊ ने दर्ज की जीत। 1 बार हैदराबाद ने बाजी मारी। आईपीएल के 6वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने राजस्थान रॉयल्स को 8 विकेट से हराया। केकेआर ने सीजन की पहली जीत दर्ज की। राजस्थान रॉयल्स को मिली दूसरी हार। राजस्थान रॉयल्स ने 9 विकेट खोकर 151 रन बनाए। कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 गेंद बाकी रहते हुए जीता मैच। 151 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी केकेआर को क्विंटन डिकॉक ने शानदार शुरुआत दिलाई। डिकॉक ने 61 गेंदों में खेली नाबाद 97 रनों की पारी। राजस्थान रॉयल्स की ओर से ध्रुव जुरेल ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। यशस्वी जायसवाल ने 29 और रियान पराग ने 25 रनों की पारी खेली। केकेआर के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। मोइन अली ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट झटके। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में केवल 17 रन देकर 2 विकेट चटकाए। हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने भी गेंदबाजी से किया कमाल। दोनों गेंदबाजों ने 2-2 विकेट झटके। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने मोइन अली के प्रदर्शन की तारीफ की। कहा, मोइन ने बल्ले से प्रदर्शन नहीं किया लेकिन उन्होंने गेंद से जो किया उससे खुश हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान रियान पराग ने हार के बाद जताई निराशा। कहा, 170 यहां पर अच्छा स्कोर होता लेकिन टारगेट में 20 से 25 रन कम पड़ गए।
बल्लेबाजी का क्रम को लेकर बोले रियान पराग, कहा मैं नंबर 4 पर बल्लेबाजी के लिए तैयार हूं, लेकिन टीम चाहती थी कि मैं नंबर 3 पर आऊं। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ जीत के बाद केकेआर की टीम छठे नंबर पर पहुंची। राजस्थान रॉयल्स की टीम टेबल के सबसे निचले स्थान पर पहुंची। सनराइजर्स हैदराबाद नंबर 1 पर बरकरार। राजस्थान के गेंदबाज पूरी तरह से रहे फेल। वालिंदु हसरंगा के अलावा किसी भी गेंदबाज को कोई सफलता नहीं मिली। राजस्थान रॉयल्स की हार से उसके फैंस दिखे नाराज, कहा राजस्थान उम्मीद से खराब खेली। केकेआर की जीत से फैंस में दिखा उत्साह, कहा राजस्थान का नहीं था कोई चांस, फिर से चैंपियन बनेगा कोलकाता। एसआरएच के पूर्व कप्तान केन विलियमसन ने अभिषेक शर्मा की तारीफ की, कहा अभिषेक के पास शानदार बैट स्विंग, मैदान के चारों तरफ स्कोर करने की क्षमता है। केन विलियमसन ने कहा अभिषेक शर्मा की ताकत से नहीं बल्कि टाइमिंग से आती है, वो आखिरी समय में अपने शॉट्स बदल सकते हैं।